सभी को जय मसीह की। आज के इस शुक्रवार की मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के वचन मनन में जाने के लिए हम निकालेंगे कुलुस्सी की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 2 वाक्य से लेकर 6 वाक्य तक। मैं आपके लिए पढ़ के देता हूं। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दें कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। अब मैं जब ये वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये बातें एक शुक्रवार की प्रेयर की मीटिंग में या एक फास्टिंग प्रेयर के लिए उचित रह सकता है, क्योंकि व्यवहार के रीति से अगर हम देखें तो हमारा व्यवहार किस तरीके से होना चाहिए यह परमेश्वर इन वचनों के द्वारा समझाना चाहता है। सबसे पहला जो वो शुरू करता है, पौलुस जो है कुलुस्सियों की कलीसिया से शुरुआत में ही कहना चाहता है कि प्रार्थना में लगे रहो। कहने का मतलब ये पहली बार नहीं है जो पौलुस इस प्रकार कह रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों में भी जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं लास्ट में उस कलीसिया को भी वो कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो प्रे विदाउट सीजिंग। तो ये विषय जो है पौलुस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि प्रार्थना एक ऐसा सोर्स है हमारे लिए जिसके द्वारा हम सामर्थ पाते हैं, जिसके द्वारा हम जो चीज़ें हमारे जीवन में कमी है उस कमियों को हम परमेश्वर के सामने विनती के रूप में रखते हैं, धन्यवाद के साथ रखते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। और उसी बात को देखने के लिए पौलुस जो है कुलुस्सियों की कलीसिया से भी इसी बात को रखता है, मांग रखता है कि तुम भी प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना करना बहुत ही उचित है, और उसके साथ साथ ही वो कह रहा है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपने चेलों से गेतसेमनी बाग में थे तब उन्होंने इस तरीके से बोला कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पे पौलुस उन्हीं शब्दों में, उन्हीं लाइंस में बात कर रहा है, और वो कहता है कि तुम प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तो पौलुस जो है एक फोकस देना चाहता है इस कलीसिया को, और वो फोकस देकर बोलना चाहता है कि तुम जो कलीसिया हो तुम प्रार्थना में हमेशा लगे रहना चाहिए। हर एक विश्वासी को प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, और खास करके अभी जो हमारी परिस्थिति है, जैसे हम लॉकडाउन में हैं, तो हमसे ज़्यादा मांग रखी जाती है कि हम प्रार्थना में लगे रहें, हम निरंतर प्रार्थना में रहें और कहें कि परमेश्वर इन परिस्थितियों के बीच में भी परमेश्वर हम तेरा कार्य को देखना चाहते हैं, और उसके साथ साथ धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहें। यानी कि इस परिस्थिति में भी आपको परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के साथ धन्यवादी रहते हैं और परमेश्वर के साथ रहते हैं तब हम देख सकते हैं कि हम जागृत रह सकते हैं। जागृत का और एक अर्थ जब हम देखते हैं तो हम इस तरीके से रहते हैं कि सतर्क रहना। जब आप उसके साथ हैं आपको और सतर्कता बरतनी है कि हम कोई गलत काम ना कर दें। अब आप लोग कह रहे होंगे हम बाहर तो निकल नहीं रहे हैं, हम दूसरे लोगों से मिल नहीं रहे हैं, तो हम क्या गलत काम कर सकते हैं? आप इस बात को मान लीजिए कि घर पे बैठे बैठे में ही आप बहुत सारे ऐसी गलत कामों को कर सकते हैं। और पिछले दिनों में मैं बहुत सारे लोगों से जब बात कर रहा था तो हमें पता चल रहा है कि घर के अंदर कितनी ही परेशानियां बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई हैं, बढ़ गई हैं। पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, माता पिता बच्चों के साथ सही संबंध नहीं है, लोग खुद डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुद स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, अंदर से वो इंसान जो सारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकता था, एक तरीके से डिप्लोमेसी को वो फॉलो कर पाता था, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको अकेले घर में रहने के लिए बोला गया है सरकार के द्वारा, और इसी वजह से वो जो है परेशानी में होकर जा रहा है। लेकिन परमेश्वर इन समयों में भी हमसे ये चाह रहा है कि हम उसमें होते हुए, धन्यवादी रहते हुए जागृत रहें,
ताकि हम कोई गलत काम नहीं करें। अब दूसरी बात जो पौलुस कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो हमारे लिए भी प्रार्थना करो। हमारे लिए मतलब जो लोग परमेश्वर का वचन को बांटते हैं उन लोगों के प्रति भी पौलुस एक उत्तरदायित्व या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कर्तव्य जो है विश्वासियों के हाथ में दे रहा है और कह रहा है कि तुम्हें एक कार्य और सौंप रहा हूं कि तुमको जो प्रचार कर रहे हैं, जो लोग सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। किस बात के लिए? ताकि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दें कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में भी हूं। वो सुनाते सुनाते पौलुस जो है सुसमाचार को जिस तरीके से उसको सुनाना चाहिए, उस बात को सुनाते सुनाते ही वह अब कैद में आ गया है। लेकिन वो विश्वासियों से कह रहा है कि तुम जो अभी अपने घरों में हो, तुम अपने प्रचारकों के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोल के दें कि वह परमेश्वर का वचन कहीं पे भी बांट सके और जिस तरीके से मसीह के बारे में वर्णन करना चाहिए उसी तरीके से वो वर्णन कर सकें। उस बात को वो एक और वाक्य में कहता है, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। उसे मतलब वचन को नहीं, मसीह को इस तरीके से प्रकट किया जाए जैसा उससे उचित समझा जा सके। यानी कि मसीह के सच्चाइयों को, मसीह के फैक्ट्स को, मसीह के सारे सिखाए हुए मार्गों को, उस बात को वह उचित रीति से लोगों तक पहुंचा सकें। अब दूसरी जो विषय है, इस विषय पे बहुत ही कम लोग प्रार्थना करते हैं। हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदारों और हमारे दोस्त यारों में बीचों में हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमेशा हम भूल जाते हैं कि पासबानों के लिए, प्रचारकों को हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर का उनके साथ कनेक्शन अच्छा है, वो उनको जो जरूरत होगी वो परमेश्वर से डायरेक्ट पूछ लेंगे, हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक चरवाहे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए जब वो वचन को बनाते हैं, वचन को तैयार करते हैं, शैतान कई रीति से उनको उस मार्ग से हटा देता है, कोशिश करता है कि वो सत्य वचन को सही तरीके से ना बोलें। लेकिन आप लोगों की प्रार्थना के वजह से उस व्यक्ति को, उस प्रचारक को, उस पासबान को, आपके पासबान को, आपके प्रचारक को एक सामर्थ्य मिलती है कि वह सही वचन को खरे रीति से जैसा उचित है वैसा वो प्रचार कर सके। आखिर बात को मैं बोल के मैं समाप्त करना चाहूंगा, जो कि 5 और 6 वाक्य में है। पौलुस ये प्रार्थना के विषय से हटकर एक स्वाभाविक या व्यवहारिक बातों के ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। अब पहले बात जब वो कहता है तो वो एक सिनेरियो सेट करता है, एक सीन को तैयार करता है और वो कहता है कि हमारे पास जितना समय दिया गया है उस समय को हमें प्रेशियस मानना है, बहुमूल्य समझना है, वैल्यूएबल समझना है, उसको इतना कीमती समझना है कि हमें जिस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करना है उसमें एक समझदारी को दिखाना पड़ेगा। और वो समझदारी क्या है कि जब हम बातचीत करते हैं तो हमारा वचन जो है, जो भी बात हमारे मुंह से निकलती है वो अनुग्रह सहित हो। हम ईंट और पत्थर और लड़ाई करने के लिए, तलवार चलाने के लिए, आग या एसिड अपने मुंह से फेंकने के लिए नहीं है। हमें परमेश्वर ने ये जबान दी है, हमें ये परमेश्वर ने वो जबान इसलिए दी है कि हम लोगों से अनुग्रह के साथ बातचीत कर सकें। और अनुग्रह के साथ रहते हुए ही तुम्हारा वचन सलोना होना चाहिए। अब जब सलोना मैं समझता हूं तो इस तरीके से समझता हूं कि कोई अगर दुख में है, कोई अगर दर्द में है, उसके उस दुख और दर्द के समय में आपका वचन एक मलहम का काम करना चाहिए। और वो कार्य को करने के लिए ही पौलुस उस बात को कहता है कि तुम्हें हर व्यक्ति को उचित रीति से, यानी कि उचित रीति, यानी कि द करेक्ट वे, द राइट वे, द सही रास्ते या सही रीति से आपको जो है उत्तर देना आना चाहिए।
यानी कि अब आप ऐसे एक परिस्थिति में हैं, ऐसे एक समय में हैं जहाँ पे लोग आपसे सवाल करते हैं, लोग आप पे उंगली उठाते हैं, लोग आपके ऊपर झूठा आरोप लगा सकते हैं। आप उस परिस्थिति से जब होकर जाते हैं, आपको इतना तैयार हो जाना चाहिए कि आप उचित रीति से, यानी कि सही जवाब को सही तरीके से उन व्यक्ति तक पहुंचा सकें। वो वचन, वो उत्तर अनुग्रह के साथ और सलोना होना चाहिए, दूसरे को काटने वाला नहीं, दूसरे को घेरने वाला नहीं, दूसरे के साथ लड़ाई मोलने वाला नहीं, लेकिन एक ऐसी रीति से कि आप अपने जवाब को दे भी पा रहे हैं, वो लोग समझ भी पा रहे हैं, उनको कोई हर्ट भी नहीं पहुंच रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई चोट नहीं पहुंच रही है। और उसके साथ साथ अगर कोई चोट पहले पहुंची है तो उस चोट पर भी आपका वचन जो है एक मलहम का काम करता है। मैं विश्वास करता हूं कि ये स्वाभाविक बातें जो हैं हम सुन चुके हैं, हम समझ चुके हैं। अब हमें एक मांग रखी जाती है कि हम इस बातों को जो सुना है, जो समझा है, उसे अपने जीवन में लागू करके दिखाएं। क्योंकि हमारे बीच में, जो हमारे चारों तरफ हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो अब तक मसीह को पहचाने नहीं हैं, वो इसी वजह से हैं कई बार कि हम अपने जीवन में इन व्यवहारिक बातों को अमल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा और विनती रखूंगा आप लोगों से कि ये वचन को जितना आपने सुना है, समझा है, उसको आप अपने जीवन में लागू करें। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे साथ समय बिताया है, हमें हमेशा सुरक्षित रखा है, हमें संभाला है। परमेश्वर, सारी परिस्थितियों में आपके हाथ को हम देख पा रहे हैं और हम आगे को भी यही चाहते हैं कि परमेश्वर आपका कार्य हमारे जीवन के द्वारा और आपका नाम हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाने पाए। परमेश्वर, एक और बार आज के वचन को जितने लोगों ने सुना है, समझा है, परमेश्वर उनको इतनी सामर्थ्य और समझ देना कि परमेश्वर कि वे जो बातों को उन्होंने आपके वचन के द्वारा समझा है वह अपने जीवन में लागू करने वाले पाए। और जब आपके आगमन हो तो परमेश्वर इस वचन के हिसाब से वह लोग निर्दोष पाए जाए और परमेश्वर आपके लिए एक विश्वास योग्य सेवक बनकर वे आपके राज्य में प्रवेश करने पाए। एक और बार धन्यवाद के साथ सभी लोगों को आपके हाथ में देते हैं, जहाँ कहीं पे भी है उनको आप सुरक्षित रखना, आशीषित रखना, हर एक भली वस्तु से तृप्त रखना। यही हमारी प्रार्थना है। सारी प्रार्थनाओं में आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य करें। आप ही को आदर मान सम्मान देते हुए मांगते हैं प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। सभी को जय मसीह की।